नमस्ते दोस्तों भारत में मांसाहारी और शाकाहारी लोगों को लेकर बहस चलती रहती है। आए दिन इसको लेकर विवाद होता है कि मांसाहार किया जाना चाहिए या शाकाहार। कुछ संगठनों का कहना है कि मांसाहार उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो कुछ का कहना है कि मांसाहार उनके मत के अंदर जायज़ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों में अगर हम नज़र डालें तो स्थिति कुछ और नज़र आती है। देश के 16 राज्यों के लगभग 90% लोग मीट, मछली या चिकन खाते हैं इस सर्वेक्षण के अनुसार। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आहूजा जी, सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों में बताया गया है कि देश के 16 राज्यों में लगभग 90% लोग किसी न किसी प्रकार से मीट, मछली या चिकन यानी मांसाहार करते हैं। तो ये जो सर्वेक्षण के आंकड़े कुछ और ही स्थिति दिखाते हैं कि आज हमारे देश के अंदर मांसाहार का प्रचलन या मांसाहार से जुड़ी चीज़ों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। आप इसके ऊपर क्या टिप्पणी देंगे? देखिए अमित जी, मांसाहार बनाम शाकाहार, इस पर ये जो बहस है बहुत लंबी चल रही है। और जब आंकड़े जो आपने बताए इस स्वास्थ्य सर्वेक्षण के, तो इसमें जो निकल करके आता है कि कई राज्यों में मांसाहार की प्रवृत्ति मनुष्यों में बढ़ रही है। वहां के नागरिक बहुत अधिक मांसाहार करने लगे हैं और लगभग 90% लोग किसी न किसी रूप में मांसाहारी हो चुके हैं। तो इसके लिए इस बात को बतलाना कि मांसाहार के कितने नुकसान हैं और शाकाहार होने के क्या फायदे हैं, ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इससे पूर्व हम उस बहस पर आए, पहले ये समझें कि क्या मनुष्य का शरीर मांसाहार के लिए उपयुक्त है। तो कोई भी भोजन करते हैं तो भोजन सबसे पहले मुंह में डालते हैं, तो हमें मुंह की संरचना देखनी पड़ेगी। दो तरह का अंग्रेजी में भी बोलते हैं कि जो मांसाहारी है वो कार्निवोरस है और जो शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, वो हर्बीवोरस है। तो दोनों में अंतर क्या है? जो कार्निवोरस एनिमल भी रहते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके दो आगे के दांत बहुत अधिक बढ़े हुए और नुकीले होते हैं, जिसे हम कैनाइन कहते हैं। उनके कैनाइन ये आगे तेज और बढ़े हुए क्यों होते हैं और हमारे उतने तेज या बढ़े हुए क्यों नहीं होते, या उसके स्थान पर हमारे दांतों की संरचना कैसी है। तो दांत में भोजन डालने के उपरांत क्या काम करते हैं दांत, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। हमारे दांत नुकीले और कैनाइन ना होने के कारण पहला निकल करके आया कि हम मूल रूप से शाकाहारी व्यक्ति हैं। मनुष्य को शाकाहारी प्रवृत्ति का होना चाहिए। कैनाइन तेज, नुकीले और बढ़े हुए नहीं हैं। लेकिन उसके स्थान पर क्या है, तो दूसरे भाग पर चलते हैं कि मुंह में एक्शन क्या होता है, भोजन के साथ क्या किया जाता है। या तो कटिंग होती है या ग्राइंडिंग होती है। जो आप देखते होंगे कि मांसाहारी जानवर हैं, शेर है, कुत्ता भी है, चीता है, आदि आदि, ये अपने दांतों से फाड़ करके, काट करके उसके मांस को खाता है। मनुष्य के तो दांत ऐसे नहीं है कि हम किसी को फाड़ करके, काट करके खा पाए, क्योंकि हमारे कैनाइन उतने तेज और तीखे नहीं है इस प्रकार से कि वो गड़ जाएंगे मांस के अंदर और उसके बाद उसको खींच लेंगे। तो यहां निकल कर के आया कि हमारा शरीर मांसाहार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब दूसरे एक्शन पर आते हैं, ग्राइंडिंग। कहा जाता है कि भोजन को पियो और पानी को खाओ। बांग्ला भाषा में तो शब्द ही वही प्रयोग होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? हमारा जो स्टमक है, जहां भोजन जाता है, वह भोजन पूरी तरह से वहां पचने के लिए योग्य होकर के जाए,
ताकि वह ठीक से पच पाए। तो ग्राइंडिंग बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है और उसकी लगभग 23-24 बार ग्राइंडिंग होनी चाहिए ताकि वह पानी की तरह हो जाए और उसको हम निगल पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आजकल होता है कि बहुत हड़बड़ी में खड़े खड़े फटाफट खाए जा रहे हैं और ऊपर से कैंपा कोला के एक एक सिप पिए जा रहे हैं और उसको नीचे धकेले चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है जिनके दांत केवल कटिंग के लिए बने हैं, अर्थात मांसाहार करते हैं। तो ये दूसरे एक्शन से निकल करके क्या आया कि मनुष्य का शरीर मांसाहार के लिए उपयुक्त नहीं है। जी बिल्कुल। अब तीसरी आहूजा बात, जी, मैं आहूजा पूरा जी, वैज्ञानिक तथ्य, हाँ जी जी, अगर हम आगे बात बढ़ाने से पहले मैं अपने दर्शकों को भी एक आंकड़ा बताना चाहूँगा। जो आप बात कर रहे हैं उस आंकड़ों में सरकार के जो ये आंकड़े हैं सर्वेक्षण के, उसमें 16 राज्यों में लगभग 90%, जो कि मैंने अभी पहले बताया, इसमें 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये आंकड़ा 75 से 90% का हो गया है। तो अभी तक जो हम बात कहते हैं कि भारत देश के अंदर लोग, या हम हिंदू धर्म की बात करते हैं जो काफ़ी अधिक संख्या में भारत के अंदर हैं, वो मान के चलते हैं कि वो शाकाहार करते हैं। तो इस सर्वेक्षण के अनुसार 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 से प्रतिशत जो लोग हैं वो नॉनवेज खाते हैं। और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 98.7% लोग मांसाहारी हैं। तमिलनाडु में 97.8%, असम में 87.6%, दिल्ली में 63.2%, उत्तर प्रदेश में 55% और राजस्थान में 26.8% लोग मांसाहारी हैं। यानी राजस्थान में सबसे कम लोग जो हैं मांसाहार खाते हैं। एक चीज़ और, अगर हम धार्मिक समुदायों की बात करते हैं कि धर्म को लेकर अलग अलग तरह से, तो पूरे इस सर्वेक्षण में जो 92% जैन समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि वो मांसाहार नहीं करते, वो नॉनवेज नहीं खाते। वहीं 44% हिंदू शाकाहारी हैं और बाकी अन्य किसी न किसी प्रकार से नॉनवेज खाते हैं। तो अगर हम अपने देश की बात करें, हिंदुओं की बात करें, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की बात करें, तो 56% के करीब लोग मांसाहार कर रहे हैं आज। क्या धार्मिक रूप से कहीं आज हम अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं? जो चीज़ हमारे ग्रंथों में निषेध बताई गई है उसको लेकर आज 50% से अधिक हिंदू समाज के लोग ही मांसाहार कर रहे हैं, जबकि जैन लोग बिल्कुल उनका मानना है कि हम नहीं करते। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करें क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। मांसाहार करना जिसकी इच्छा है वो करे, लेकिन हमारे जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें मांसाहार कहीं नहीं है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जी जी अमित जी, मैं धार्मिक विषय पर भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं अपने मनुष्य के शरीर की जो वैज्ञानिक संरचना है, क्या वह मांसाहार के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसे पूरा कर लूं, जो बात मैं चर्चा कर रहा था। फिर भोजन उसके बाद जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। क्या हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी है या छोटी है, और जो मांसाहारी प्राणी है उनसे उनसे अलग कैसे है? तो वह भोजन चूंकि अधिक देर तक इंटेस्टाइन में रहता है और रहना चाहिए, तो निकल करके आता है कि मनुष्य प्राणी की जो इंटेस्टाइन है, आंतें हैं, उनकी लंबाई इस प्रकार की है, वह शाकाहार के लिए उपयुक्त है, मांसाहार के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि मांस यदि अधिक देर तक अंतड़ियों में रहेगा, इंटेस्टाइन में रहेगा, तो वह सड़ जाएगा। दूसरा, मैं एक बात और कहता हूं कि मैंने एक बात कही कि जब तक हम मांसाहार के दुष्प्रभाव को नहीं बताएंगे, जिक्र नहीं करेंगे, तब तक हम पूरी चर्चा नहीं कर पाएंगे। और जो आपने आंकड़े बताए, मैं उन पर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, 2 नहीं है। पहला कार्निवोरस, जो केवल मांस खाते हैं, वो घास खाते ही नहीं है, वो केवल मांसाहारी है। दूसरा है हर्बीवोरस, जो केवल भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं। और तीसरे हैं जो बहुत अधिक श्रेणी में, जो आंकड़ों में शायद कार्निवोरस की तरफ चले गए कि किसी ना किसी रूप में
वह मांस लेते हैं उन्हें कहा जाता है ओमनीवोरस, यानी कि वह शाकाहार भी करते हैं और मांसाहार भी करते हैं, या अंडे जैसे जो मांसाहार है उसी तक सीमित है। तो ये कार्निवोरस की यदि संख्या को हम घटाएंगे तो ये आंकड़े और अधिक स्पष्ट रूप में हमारे सामने आ पाएंगे। और फिर ये भी यदि हम उनसे पूछेंगे या जानने का प्रयास करेंगे किसी सर्वेक्षण में कि वह मांस का प्रयोग महीने में या साल में कितनी बार करते हैं, तो स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाएगी और ये निकल करके आएगा कि शाकाहारी आज भी अधिक हैं। लेकिन अब मैं ये दुष्प्रभावों की बात कर दूं कि नॉनवेज है, जो मांसाहार है, उसे डाइजेस्ट करना अत्यंत कठिन है। और आपने देखा होगा कि मांसाहारी लोगों में ही आप देखते हैं कि कई बीमारियां आती हैं, जैसे बर्ड फ्लू आया, स्वाइन फ्लू आया, या कोरोना वायरस भी जब आया तो एक तरह से शुरू में जब आपके साथ भी बैठ करके चर्चा की तो ये सबसे पहले कहा गया कि चमगादड़ खाने वाले चीनी लोगों के अंदर चमगादड़ से मनुष्य में प्रवेश कर गया और फिर मनुष्य से मनुष्य में फैलने लगा, जिस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार यह भी टिप्पणी कर दी थी कि ये कोरोना वायरस मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैल सकता है या नहीं फैलता है, शायद चीन के दबाव में या चीन को बचाने के लिए। मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वह टिप्पणी आज का विषय नहीं है। और एक बात और कहूंगा कि बहुत से ऐसे विटामिन या मिनरल्स हैं जो केवल शाकाहारी भोजन में पाए जाते हैं, जो मांसाहारी भोजन में नहीं पाए जाते हैं। और ये जो मांसाहारी भोजन है ये मनुष्य के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल के बढ़ने से मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है, जिसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना कहते हैं, और अंततः जिससे दिल की बीमारियां होती हैं। ये बढ़ते मांसाहार का नतीजा ही है कि छोटी आयु के लोगों को भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के कारण, बढ़ते हुए रक्तचाप के कारण दिल की बहुत सी बीमारियां होने लगी हैं। यहाँ एक बात और मैं बतला दूं कि ये जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मांस के वजन को बढ़ाने के लिए जिन पशुओं का मांस वह खाते हैं उन्हें स्टीरॉयड लगाया जाता है ताकि उनका वजन बढ़ जाए, और फिर उस स्टीरॉयड लगे हुए पशु के भोजन को करने से निश्चित रूप से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक बात और बतला दूं, डाइक्लोफिनेक आता है जो कि अक्सर पशुओं को लगाया जाता है, और जब पशुओं को वो लगाया जाता है तो पशु मर जाते हैं, जिन्हें वल्चर खाते हैं, गिद्ध खाते हैं। गिद्ध इस पशुओं में लगे हुए डाइक्लोफिनेक के कारण पॉइजनिंग होकर के मर जाते हैं, और गिद्धों के विलुप्त होने का बहुत बड़ा कारण ये डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन पशुओं को लगाया जाना था। और इसीलिए इस इंजेक्शन को, यहां तक कि इसके जो प्रिकर्सर्स हैं उनको भी पशुओं को लगाना बंद किया गया ताकि हम गिद्धों की प्रजाति को बचा सके। और गिद्धों को की प्रजाति को बचाने और बढ़ाने के लिए एक गिद्ध संवर्धन केंद्र पिंजौर में भी खोला गया था, जहां पर्यावरण मंत्री ने स्वयं आकर के गिद्धों को बहुत लंबे समय के बाद हिमालय पर्वतमाला को साफ करने के लिए, ताकि वह वहां मरे हुए जानवरों को या गंदगी को खा जाएं और सफाई कर पाए और ये साफ रह पाए, किया। लेकिन यह निकल करके आता है कि यह मांसाहार के कारण होता है, और मांसाहार के कारण न केवल पशुओं में, पक्षियों में जो मांसाहार करते हैं उनमें बीमारियां होती हैं, अपितु मनुष्यों में भी बीमारियां होती हैं। और जो मांसाहार है, आप देखते हैं जहां मीट बनाया जाता है, काटा जाता है, उनकी कितनी बुरी स्थिति होती है अनहाइजेनिक कंडीशंस के अंदर, बिल्कुल ही दुर्गंध युक्त स्थिति के अंदर होती है। यहाँ दो बातें और कह दूं, जो जानवर होते हैं, मांसाहारी होते हैं, उनके नाखून बड़े तेज और लंबे होते हैं। मनुष्यों के नाखून तो ऐसे नहीं होते हैं, हम तो काट करके भी रखते हैं। क्या मनुष्यों के नाखून गाड़ देने से मांस को खींच पाएंगे? तो उत्तर आता है नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तभी हम कहते हैं कि मांसाहार से
शाकाहार बेहतर है, यानी शाकाहार मांसाहार से अच्छा आहार है। और ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण भी ये मीट कटिंग, मीट के प्लांट्स और मांसाहार को बतलाया गया है। और एक स्टडी में भी निकल करके आया कि जो आयु होती है मांसाहारी व्यक्तियों की, वह शाकाहारी व्यक्तियों के मुकाबले में बहुत कम होती है। और मैं कारण आपको बतला चुका हूं। अब मैं जी धार्मिक कारणों पर आता हूं। महर्षि देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों की बड़ी लंबी चर्चा की और मनुष्य को केवल भक्ष्य पदार्थ लेने चाहिए, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से मांसाहार पर प्रतिबंध लगाया गया है। और आपने अपने सर्वेक्षण में भी कहा कि जैन लोग कहते हैं, जैन चूंकि अहिंसक माने जाते हैं, कि उनमें 90% या उससे भी अधिक लोग कहते हैं कि हम मांसाहार नहीं करते और केवल शाकाहार करते हैं। तो निश्चित रूप से निकल करके आता है कि मांसाहार धर्म के आधार पर भी, विशेष रूप से हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो अहिंसा पर आधारित धर्म है, उसमें प्रतिबंधित है। लेकिन जो हिंसा पर आधारित धर्म है, जो हिंसा की प्रवृत्ति से फैले, तलवार के दम पर जिन्होंने विस्तार किया, जैसे इस्लाम या ईसाइयत, इनमें मांसाहार की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। तो मनुष्यों में, हमारे देश में भी मांसाहार की प्रवृत्ति उन राज्यों में अधिक पाई जाती है जहां धर्मांतरण होते हुए हिंदू मुस्लिम बन गए या क्रिप्टो क्रिश्चियन बनते हुए ईसाई बन गए। हमारे धर्म के अंदर प्रतिहिंसा का कोई स्कोप नहीं है। प्रतिहिंसा बिल्कुल प्रतिबंधित है। एक, हम किसी जीव को मारकर उसकी हत्या करना, इसे हम पाप की श्रेणी में रखते हैं, इसे अपराध की श्रेणी में रखते हैं। और निश्चित रूप से जब हम ऐसा पाप करते हैं, अपराध करते हैं केवल अपना पेट भरने के लिए, तो तय जान मान लीजिए कि हम गलती कर रहे हैं। जी और बिल्कुल। किए हुए मेरे प्रत्येक कर्म का फल मुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जी इससे मांसाहार से हमारे अंदर ये तमोगुणी आहार बतलाया गया है। और मांसाहार से आयुर्वेद में हमारे अंदर तामसिक विचार आते हैं, जिसमें क्रोध भी एक है, लोभ भी एक है, लालच भी एक है। आपने देखा होगा जितने भी हिंसक जानवर हैं, वही इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, चाहे क्रोध का हो, लालच का हो, चालाकी का हो, आदि आदि। जी और शाकाहारी जानवर ऐसा नहीं करते, वे मूलतः शांत रहते हैं। बकरी है, भैंस है, गाय है, शाकाहारी पशु है। कभी इनको देखा कि जी बिल्कुल। गुस्सा करके किसी के ऊपर झपट्टा मार दें? लेकिन केवल ये मांसाहारी पशु ही करते हैं। तो मांसाहारी पशु ऐसा करते हैं, तो जी मांसाहारी मनुष्य भी ऐसा करते हैं। जी जो मांस खाते हैं, स्वयं मांस काटते हैं, वही 35 टुकड़े कर सकते हैं किसी श्रद्धा के, आहूजा जी। अन्य कोई नहीं कर सकता। जी जी बिल्कुल, आपने अभी बिल्कुल एक तरह से, दो तरह से बताया कि किस प्रकार से धार्मिक कारण हैं कि हमें नहीं खाना चाहिए, और वैज्ञानिक कारण भी आपने जो शारीरिक जो किस तरह से हमारे शरीर में खाना पचता है, किस तरह से हम खाते हैं, ये दोनों ही कारण बताए। लेकिन जो सर्वेक्षण कह रहा है उसके अनुसार मांसाहारी लोगों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है, बढ़ रही है, और इसके अंदर हिंदुओं की संख्या भी अधिक है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आजकल जैसे बहुत सारे विज्ञापन आ रहे हैं, अलग अलग तरह के मांसाहार की उपलब्धता बढ़ रही है, इजी अवेलेबिलिटी है, और ये हो सकते हैं कारण, या कुछ और कारण? आप क्या कारण मानते हैं कि हर तरह के वो समुदाय भी जहाँ मांसाहार प्रतिबंधित है, नहीं खाना चाहिए, वो लोगों से जुड़े हुए लोग भी इसकी ओर झुकाव उनका बढ़ रहा है? क्या कारण हो सकते हैं? देखिए अमित जी, इसका सीधा सीधा कारण यह है कि अविद्या है, अज्ञानता है, अल्पज्यता और अबोधता है। हमें जब तक मांसाहार से होने वाले नुकसानों के बारे में नहीं पता होता, या कभी हमने मांस को बनते हुए नहीं देखा होता, तभी तक हम मांस खाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अभी पीछे बर्ड फ्लू फैला था पंचकुला और उसके आसपास। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा, कह रही ये क्या हो रहा है,
बकरियां भूख से मर रही हैं और उधर होटल्स के अंदर या जहां ये मांसाहार परोसा जाता है उन्हें मरी हुई मुर्गियां और बकरियां सप्लाई कर दी जाती थी और वो मरी हुई मुर्गियों से ही मांस बना करके वहां परोस रहे हैं। आप मरे हुए जानवर को खा रहे हैं। आप अपनी स्थिति देखिए, आप कर क्या रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। जी और बिल्कुल। आज तक कभी देखा है किसी को कहा है कि गाजर फ्लू होता है, आलू फ्लू होता है? केवल जी, ये बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू ही क्यों होता है? ये ये आपने कोरोना वायरस भी चमगादड़ से आया, ऐसा कभी सोचा है? जी, मांस खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कभी किसी शाकाहारी से व्यक्ति का देखा कि कोई घास फूस खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो? ऐसा तो नहीं। और फिर जी, लोग कहते हैं, जो मांसाहारी कहते हैं कि मांसाहारी व्यक्ति अधिक ताकतवर होता है। मैं मानता ही नहीं हूं इस बात को। जी, हाथी है अधिक ताकतवर है कि नहीं है? जी, बिल्कुल। और हाथी क्या खाता है? घास फूस खाता है। जी, आपने जो पहलवान ये सुशील कुमार केवल प्योर वेजिटेरियन रहे और पूरा उन्होंने विश्व में अपना डंका बजाया। जी, तो ऐसा कुछ जो मान्यताएं हैं, जो भ्रम हैं, उन्हें दूर करना हमारा आपका सभी का दायित्व बनता है, ताकि लोग अपनी मूल प्राकृतिक कारणों से शाकाहार की ओर ही वापस लौटें। जी, बिल्कुल। जी। ये जो आपने बात सही उठाई, बहुत सारे प्रश्न उन लोगों के लिए आपने दिए जो मांसाहार खाना पसंद करते हैं कि क्या कभी किसी सब्जी से कोई बीमारी हुई है? नहीं। लेकिन मांसाहार खाने वाले लोगों को बहुत तरह से स्वाइन फ्लू कह सकते हैं, बर्ड फ्लू कह सकते हैं, ये सब चीज़ें बीमारियां जो हैं आज फैल चुकी हैं। कोरोना की बात अभी हमारे जिसे कह लीजिए ज़हन से उतरी नहीं है, आज भी कोरोना दुनिया में फैला हुआ है। तो ये सब चीज़ें एक सवाल है कि आखिर क्यों हमें किसी की जान लेकर उसको खाना? क्योंकि हम ईश्वर द्वारा जो बनाई गई संरचना है, हम मांसाहार के लिए नहीं बने हैं। अ, और हमारे वेदों में भी यही बात की गई है। और अगर हम डॉक्टरी तरह से कहें, जो कि अभी नरेंद्र ओझा जी ने बड़े अच्छे से विस्तार से बताया कि किस प्रकार से हमारा शरीर मांसाहार के लिए बना ही नहीं। तो ये सब सवाल उन लोगों के लिए हैं जो मांसाहार को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार करते हैं, जिनका कहना है कि मांसाहार खाना चाहिए। और ये बढ़ती हुई संख्या वास्तव में एक तरह से अज्ञान का कारण है। आज हमारे हाथ में इंटरनेट है, हमको ये जानना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ गलत है। नरेंद्र ओझा जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।